हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशंस और रिस्क मॉनिटरिंग यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने जो है इन टर्म का जो है नाम सुना ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये भी नाम सुना होगा, रिस्क असेसमेंट का भी नाम सुना होगा, रिस्क मिटिगेशंस का भी नाम सुना होगा, रिस्क मॉनिटरिंग का भी जो है नाम सुना होगा। लेकिन इन सब में जो है क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और इसका क्या मीनिंग होता है, हम हमारे साइट पर जो है इसका कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपके मन में जो भी सवाल होगा इन टर्म्स के बारे में तो आपका वो दूर होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है उसके बारे में। अब देखिए कि इसका नाम ही क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो भी रिस्क है उसको मैनेज करना। अब इसका मतलब क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी रिस्क होती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके प्रोजेक्ट को या फिर आप जो इंडिविजुअल पर्सन्स है उसको जो रिस्क अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसे रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करना, असेस करना और फिर बाद में जो है उसको मिटिगेट करना। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये करने की, इसी को ही जो है हम रिस्क को यहाँ पर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्क को जो है यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको जो है असेस करके और उसको जो है मिटिगेट करके। और कौन सी रिस्क, तो ऐसी रिस्क जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है, आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती है या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन्स है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट का जो है मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है क्या इन्वॉल्व होता है, क्या आता है, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद जैसे कि इसमें जो है ये हमने पर्टिकुलर एक वर्क एट हाइट जो है एक्टिविटी जो है कंसीडर कर ली है। अब इस वर्क एट हाइट में जो है कौन से रिस्क यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है, कौन से जो है पोटेंशियल थ्रेट्स है, उसको जो है सबसे पहले हमें एनालाइज करना है। उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो फिर उसके लिए जो है कुछ हमें स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी होती है, डेवलप करना होता है। और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज, ताकि ये जो हमने इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है या फिर जो भी थ्रेट्स इन्वॉल्व है, तो जो हमने यहाँ पर एनालाइज किए हैं तो उसको जो है हमें यहाँ पर जो है हम मिनिमाइज कर सके या फिर जो है उसको एलिमिनेट कर सके। यानी कि ये जो पर्टिकुलर रिस्क है या फिर थ्रेट्स है इसको जो है हम एलिमिनेट कर सके या फिर मिनिमाइज कर सके। तो इस ऐसी जो है हमें यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना जरूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को जो है हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी टर्म्स के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट की ये जो है ये हम प्रोसेस देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब ये जो सारी टर्म्स जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये सारे इसके प्रोसेस के ही जो है पार्ट है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या आता है, रिस्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की जो है जो प्रोसेस है उसका ही जो है ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है यानी कि ऐसी रिस्क को जो है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है या फिर रिकॉग्नाइज करना है, या फिर मतलब जो भी हजार्ड्स हो या फिर रिस्क को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि जिसका जो है इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो हो रहा हो या फिर किसी पर्सन के ऊपर हो रहा हो। तो ऐसी जो रिस्क है उसको जो है आपको यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना है। जब आप जो है ऐसी रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया है वर्क एट हाइट का, तो वर्क एट हाइट जो है ये आपकी जो है एक्टिविटी हो गई। इसमें जैसे कि रिस्क क्या इन्वॉल्व होती है, तो फॉल अप पर्सन जो है ये यहाँ पर जो है हजार्ड होता है। तो ये जो है हजार्ड हो गया। और इसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो अगर पर्सन अगर फॉल अगर हो जाता है तो इसको जो है यहाँ पर इंजुरी भी जो है वो हो सकती है। तो ये जो है यहाँ पर जो है रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो है हमने यहाँ पर क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप आता है वो है रिस्क को असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको जो है, इस रिस्क को जो है हमें यहाँ पर जो है इवैल्यूएट करना होता है। यानी कि जो भी हमने रिस्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, तो उसके लिए जो है आपको उसका जो है लाइक्लीहुड क्या है उसका होने का, उसको डिटरमाइन करना होगा। लाइक्लीहुड का मतलब क्या है कि ये जो रिस्क है, मतलब हमने इंजुरी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है फॉलो अप पर्सन्स का, तो ये जो
पर्सन्स को इंजरी होने वाली है तो इसका जो है चांस कितना है उसको इंजरी होने का, या फिर जो है फॉलो पर्सन जो हमने 1000 देखा है तो ये होने का जो है कितना चांस है उसको हमें यहाँ पर जो है डिटरमाइन करना है। इसके साथ साथ इसमें जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है उसको भी जो है हमें यहाँ पर जो है डिटरमाइन करना है। पोटेंशियल इम्पैक्ट यानी कि अगर कोई पर्सन वहां से अगर ऊंचाई से अगर नीचे गिर जाता है तो उसकी वजह से जो है उसका इम्पैक्ट कितना होगा, मतलब इंजरी कितनी होगी, मतलब उसका जो है माइनर इंजरी उसको होगी क्या, या फिर जो है उसको मेजर इंजरी हो सकती है क्या, या फिर जो है ऐसी मतलब फर्टल एक्सीडेंट तक भी जो है वो जा सकती है क्या। तो ऐसा जो है उसका इम्पैक्ट क्या है, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, उसको भी जो है हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, वो है रिस्क को मिटिगेट करना। अब मिटिगेशंस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पर जो है रिस्क को यहाँ पर क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद असेस कर लिया, तो फिर उसके बाद जो है हमें उस जो आइडेंटिफाई की गई जो रिस्क है उसके लिए जो है हमें कुछ जो है स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप करना होता है। स्ट्रैटेजीज हो या फिर जो है उसका जो है इम्प्लीमेंट जो है हमें उस स्ट्रैटेजीज का जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। वो क्यों करना होता है, ताकि जो है जो हमने यहाँ पर जो है रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी देखी है यानी कि जो लाइक्लीहुड देखा है उसको हम रिड्यूस कर सके, या फिर जो इम्पैक्ट हमने यहाँ पर जो देखा है उसको जो है हम यहाँ पर रिड्यूस कर सके। तो इसके लिए जो है हमें कुछ जो है स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनानी है। मतलब ये जो लाइक्लीहुड हमने यहाँ पर देखा है उस रिस्क का, पोटेंशियल इम्पैक्ट उसका क्या हो सकता है उस रिस्क का, तो इस चीज के लिए इस चीज को जो है हमें रिड्यूस करना है। मतलब इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा जो है मेजर इंजरी, फटल एक्सीडेंट या फिर जो है इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है हमें कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो यही जो है हमारा रिस्क का मिटिगेशंस करना हो जाता है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो हम रिस्क को अवॉइडेंस कर सकते हैं, रिस्क का रिडक्शंस कर सकते हैं, या फिर रिस्क को जो है ट्रांसफर भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गई होगी। फोर्थ जो टर्म है वो है रिस्क का मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि रिस्क को जो है यहाँ पर आपको मॉनिटर करना होगा। तो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग, तो या फिर जो है रिस्क का जो है रीअसेसमेंट जो है वो आपको करना होगा, ताकि जो है आप यहाँ पर इंश्योर कर सके कि जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है, जो आपका जो थर्ड पोर्शन आपने यहाँ पर देखा है रिस्क मिटिगेशंस, तो ये जो रिस्क की जो इसके लिए जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है, तो इस चीज़ को जो है हम इंश्योर कर सके कि जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है वो इफेक्टिवली वहाँ पर काम कर रही है, वो हमें यहाँ पर देखना होता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है इसको मॉनिटरिंग भी जो है वो कर सकते हो, उसी को ही जो है रिस्क मॉनिटरिंग यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशंस और रिस्क मॉनिटरिंग, ये सभी टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से जो है ये सारी चीजें जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो है एक सिनारियो देख सकते हो। सिनारियो क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट का। मतलब एक सिनारियो है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वहां पर जो है हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट का जो है काम चल रहा है। ये जो साइट है यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पर जो है पोटेंशियल हजार्ड जो है और रिस्क जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो भी वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं। अब इसके लिए जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और सेफ्टी टीम को जो है यहाँ पर एक्टिवली जो है इंगेज किया जाता है, ताकि जो है आप रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज है उसको यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट कर सको, और साथ ही साथ जो है सभी पर्सन जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है उनकी सेफ्टी को जो है यहाँ पर इंश्योर कर सको। तो इसके लिए जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर और सेफ्टी टीम को जो है इंगेज किया गया है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो है सिनारियो हो जाता है। अब इस सिनारियो के बेसिस के ऊपर जो है हम ये सारी जो टर्म्स हमने देखी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमने पॉइंट दिखा था वो था रिस्क को आइडेंटिफाई करना। अब कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, इनको जो है काम सौंपा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है सेफ्टी को जो टीम है उनको भी जो है ये काम सौंपा गया है, ताकि जो है जो भी स्ट्रैटेजीज है वो इम्प्लीमेंट हो रही है क्या, वो साइट पर उनको देखना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर सेफ्टी टीम जो है साइट पर चली जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट टीम पर, और वहां पर जो है वो अपना जो है जो रूटीन सेफ्टी इंस्पेक्शंस है वो करते रहते हैं। तो उसमें जो है टीम को आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर मल्टीपल हजार्स है, कई सारे हजार्स है। इसमें जैसे कि वो वर्क एट हाइट जो है वो हजार देखते हैं, हेवी इक्विपमेंट का ऑपरेशन चल रहा है वो भी वहां पर वो देखते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क वो भी वहां पर देखते हैं,
और जो भी मटेरियल हैंडलिंग जो काम होता है, जो उसमें जो पोटेंशियल है, रिस्क इन्वॉल्व है, वो भी जो है वहाँ पर देखते हैं। तो ये जब उनका रूटीन जो इंस्पेक्शंस होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शंस होता है, तब वो देखते हैं। तो इसमें जो है वो क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि वर्क एट हाइट जो है उन्होंने एक्टिविटी देखी, इसमें जो है वो फॉल फ्रॉम हाइट, ये जो हजार्ड है वो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ऊंचाई से जो है कोई भी पर्सन वहाँ पर नीचे अगर गिरता है तो उसको जो है इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो यहाँ पर रिस्क जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है इक्विपमेंट का माल फंक्शंस। अब जैसे कि इन्होंने दूसरा जो एक्टिविटी क्या देखा है, हेवी मशीनरी ऑपरेशंस। अगर हेवी मशीनरी का अगर ऑपरेशंस वहां पर हो रहा है, काम हो रहा है, तो उस इक्विपमेंट में जो है माल फंक्शन भी हो सकता है। तो ये जो हजार्ड उन्होंने देखा है। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वो इलेक्ट्रिकल का काम भी जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर चल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये भी जो है रिस्क इन्होंने आइडेंटिफाई की है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि पोटेंशियल मटेरियल, जो भी मटेरियल हैंडलिंग जो चल रहा है, काम चल रहा है, उसमें ऐसी पोटेंशियल है, क्षमता है कि इसकी वजह से जो है आपको इंजरी भी जो है हो सकती है। मतलब मटेरियल हैंडलिंग इंसिडेंट भी जो है यहाँ पर हो सकता है। ये भी जो है यहाँ पर इन्होंने जो है रिस्क आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरीके से जो है ये साइट पर चले गए इंस्पेक्शंस के लिए और इन्होंने जो है ये सारी रिस्क जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई की है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म के बारे में। सेकंड टर्म क्या है, वो है यहाँ पर रिस्क को असेस करना, असेसमेंट करना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीम जो है यहाँ पर असेस कर रही है, जो भी इन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई की है, तो उसमें जो है लाइक्लीहुड क्या है, उसका जो है पोटेंशियल इंपैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, हर एक जो आइडेंटिफाई की गई है रिस्क, उसका जो है यहाँ पर वो असेसमेंट करते हैं ये जो टीम है। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि फॉल फ्रॉम जो हाइट जो हजार्ड है, इसमें जो है वो देखते हैं कि जो है ये हाईली लाइकली है। मतलब इसका जो है नेचर ऑफ जो वर्क है वो ज़्यादा होता ही है, इसके कारण जो है इसका जो है ये होने का मतलब ऊंचाई से नीचे गिरने का जो पर्सन्स का जो खतरा है वो यहाँ पर उनके ऊपर जो है बरकरार रहता है। तो ये जो इनका जो चांस है वो यहाँ पर जो है बढ़ जाता है। और इसका जो अगर पर्सन्स अगर ऊंचाई से अगर नीचे गिरता है तो उसको जो है सेवर इंजरी, यहाँ तक कि फटल एक्सीडेंट भी जो है उसका हो सकता है, वो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मतलब उनको जो है लाइक्लीहुड इसका क्या है वो पता चल गया है। लाइक्लीहुड यानी कि इसका होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी इनको यहाँ पर पता चल गया। फिर उसके बाद है इसकी सेवरिटी। तो सेवरिटी में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल जो एक्सीडेंट्स है या फिर इक्विपमेंट का जो माल फंक्शंस होता है, इसको भी जो है वो असेस करते हैं। और साथ ही साथ जो है देखते हैं कि इसका जो है हाई पोटेंशियल इंपैक्ट जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकेशन या फिर सेवर इंजरी भी, जो सीरियस इंजरी भी जो है वो हो सकती है। मतलब यहाँ पर लाइक्लीहुड जो है वो ज़्यादा है, वो यहाँ पर इनको पता चल गया। साथ ही साथ इनकी जो सेवरिटी है वो भी जो है यहाँ पर ज़्यादा है, वो भी जो है यहाँ पर उनको पता चल गया। तो इस तरीके से जो है उन्होंने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई की थी, तो उसमें क्या लाइक्लीहुड है, क्या उसका जो है सेवरिटी है, वो यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको असेस कर लिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उसका जो थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो हमने रिस्क यहाँ पर देखी है, आइडेंटिफाई किया है, फिर उसको असेस किया है, तो फिर इसको जो है आपको मिटिगेट भी करना होगा। अब इसके लिए जो है क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी है, इंप्लीमेंट करना है साइट के ऊपर। अब जो भी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है उसको आपको मिटिगेट करना होगा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो क्या कर सकते हो आप, तो जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट का जो हजार्ड है, फॉल फ्रॉम हाइट का जो हजार्ड है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो गार्ड रेल को जो है इंस्टॉल कर सकते हो, सेफ्टी नेट जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए, उस चीज़ को इंश्योर कर सकते हो, ताकि जो है आप फॉल फ्रॉम हाइट का जो हजार्ड है उसको जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सको। फिर उसके बाद जो है आप और क्या कर सकते हो, तो आप जो है जो भी इक्विपमेंट वहाँ पर चल रहे हैं उसका जो है रेगुलर इंस्पेक्शन जो है वो कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। उस इक्विपमेंट का जो है रेगुलर मेंटेनेंस भी आप कर सकते हो, ताकि उस इक्विपमेंट में जो है कोई भी माल फंक्शन ना हो, उस चीज़ को जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, ये भी जो है आप कर सकते हो। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हो, तो जो भी वर्कर्स या फिर पर्सन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल जो काम यहाँ पर जो चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग जो है सबको आप जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपी का जो है प्रॉपर कैसे आपने इस्तेमाल करना चाहिए, उस चीज़ को भी जो है आप इंश्योर कर सकते हो। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हो, तो आप ये काम कर सकते हो कि जो भी मटेरियल हैंडलिंग जो प्रोसीजर्स है
वो स्ट्रिक्टली वहां पर फॉलो की जा रही है क्या, इंप्लीमेंट की जा रही है क्या, उस चीज को जो है आप यहाँ पर इंश्योर कर सकते हो, ताकि उसकी वजह से होने वाले जो भी एक्सीडेंट है, उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, उसको जो है आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सको। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिस्क को जो है यहाँ पर मिटिगेट कर रहे हो। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। फिर उसके बाद जो है फोर्थ जो टर्म आती है वो है रिस्क को मॉनिटरिंग करना। अब रिस्क को मॉनिटरिंग करना यानी कि ये जो है ऑनगोइंग जो है एक इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि सेफ्टी इंस्पेक्शन जो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हो रिस्क को। तो जो भी यहाँ पर टीम की, जो भी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर और सेफ्टी की जो टीम है वो यहाँ पर जो है इंस्पेक्शंस करती है। तो टीम जो है यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि इसका जो है हम एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल क्या बनाएंगे कि इसका जो है हमें मॉनिटरिंग कब करना है, उसका जो है वो शेड्यूल बनाते हैं। और उस शेड्यूल में जो है जैसे कि मॉनिटरिंग होगा तो उसमें देखेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेड किए गए जो भी मेजर्स है वो इफेक्टिवली जो है साइट पर वर्किंग है क्या, मतलब काम कर रहे हैं क्या, सही से काम कर रहे हैं क्या, वो चीज़ को वहाँ पर देखेंगे। अगर वो देखते हैं कि ये जो उन्होंने जो भी यहाँ पर मिटिगेशंस लिए हैं इसमें अगर वो देखते हैं कि नई रिस्क जो है उनको आइडेंटिफाई होती है, या फिर वो देखते हैं कि कोई अगर जो भी एग्जिस्टिंग इन्होंने जो भी मेजर्स लिए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, मतलब उनको लगता है कि भाई इसकी वजह से जो है इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जा रही है, तो वो जो है उसमें एडजस्टमेंट में भी जो है वो कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो इस तरीके से जो है आपको उसमें एडजस्टमेंट करना है ताकि जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो वहां पर जो है इनहांस कर सके। तो इस तरीके से जो है आपको रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है, रिस्क मिटिगेशंस क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है, ये सारे टर्म्स का मतलब जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसके रिलेवेंट कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब ये जो पीपीटी है इसको अगर आपको जो है डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इस पीपीटी को भी जो है डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से जो है इसको समझ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।